लोग फ्लोरल डायग्राम सीखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला सीखेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला अगर हमें आता है तो समझ लीजिए लगभग हमें सब कुछ आता है। पहले हम लोग 3 फैमिलीज पढ़ते थे, 3 नहीं 4 पढ़ते थे, ब्रासिकेसी, फैबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। अब हम पढ़ेंगे 2 फैमिली, वन इज ब्रासिकेसी एंड अदर इज सोलेनेसी। फैमिली जाने से पहले सबसे पहले समझिएगा, याद करिए मैंने कहा था स्पीशीज मिलकर क्या बनाते हैं, जीनस, जीनस मिलकर क्या बनाती है, फैमिली। फैमिली में 2 चीजें याद करो, मैंने बताई थी लिविंग वर्ड में। 2 कैरेक्टर देखते हैं वर्ड, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव। बोर्ड की तरफ देखिएगा, एक एक करके सीखते जाइएगा। इधर देखो बेटा बोर्ड की तरफ। मान लो एक गोले से मैं फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इधर देखो, एक गोले से मैं किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फ्लावर। सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे, तरीका मैं बता रहा हूं। अगर मान लो ये फ्लावर इस प्लेन से भी कट रहा है और इस प्लेन से भी कट रहा है, बताओ सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक पक्का। तो गोले के अंदर प्लस का सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक का, सीखते जाइएगा। अगला बेटा 2 टेस्ट लगे बैक टू बैक, तैयार रहना। अगर मान लीजिए ये गोला सिर्फ एक प्लेन से कट रहा है और 2 छोटे छोटे गोले बन जा रहे हैं, अर्थात ये फ्लावर क्या कहलाएगा, जाइगोमॉर्फिक। सिंबल बहुत सारे होते हैं लेकिन सारे सिंबल आपके सिलेबस में नहीं है, जाइगोमॉर्फिक। अब अगर फ्लावर आपका मेल है तो बेटा मेल का सिंबल अपर एरो होता है और फीमेल का सिंबल लोअर, अर्थात ये हो गया आपका मेल और ये हो गया आपका फीमेल, लिखने की आवश्यकता नहीं। और अगर मान लीजिए फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी है और आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो ऊपर क्या लगाएंगे, एरो, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। क्या ये बात समझ में आ गई भैया? बताओ टोटल कितने घेरे पढ़ाए थे आपको, 4। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। क्लियर है यहां तक? बोलो केलिक्स, कैलिक्स मत बोलो, बोलो केलिक्स। कैलिक्स का सिंबल है के, करोला का हो गया सी, एंड्रोशियम का ए, गाइनोशियम का जी। अब समझना, कैलिक्स में आपका सेपल होगा या पेटल होगा? हाँ, कैलिक्स के आगे जो कुछ आप संख्या लिखेंगे, आप 5 लिखें, 4 लिखें, 2 लिखें, ऊपर आप यहां 5 लिखें, 4 लिखें, 2 लिखें, यह बताता है कि कैलिक्स में सेपल की संख्या कितनी है। वैसे ही करोला में अगर आप आगे मान लीजिए लिखते हैं 4, तो यह बताता है पेटल की संख्या कितनी है। एंड्रोशियम में मान लीजिए आपने लिखा 9, तो यह बताता है कि नंबर ऑफ स्टेमन कितने हैं। एंड्रोशियम में कितने स्टेमन हुए, बोलो यार, 9। अगर मान लो लिखा 9 + 2, इसका मतलब टोटल स्टेमन हुए 11। है तो 11 लेकिन कितने, ना है तो 11 लेकिन कितने बंडल में अरेंज है, 2। एक 9 का बंडल है और एक 2 का। एकदम क्लियर? अगर ओवरी सुपीरियर है, मतलब गाइनोशियम ऊपर या नीचे, ऊपर, तो डंडा नीचे, अर्थात गाइनोशियम क्या हो गया, ऊपर। ओवरी सुपीरियर या इंफीरियर, सुपीरियर। और अगर मान लो डंडा ऊपर है तो ओवरी क्या कहलाएगी, इंफीरियर। डंडे के ऊपर गाइनोशियम तो ओवरी सुपीरियर, डंडे के नीचे गाइनोशियम तो ओवरी इंफीरियर। और अगर डंडा साइड में लगा है तो ये कहलाएगा ओवरी हाफ इंफीरियर। बोलो, ये बताओ गाइनोशियम किसका बना हुआ है, कार्पल का? यहां पर जितना लिखा है 2, 3, 4 जो लिखना हो लिख लो, वो बताता है नंबर ऑफ कार्पल। अगर याद करो मैंने 2 केस पढ़ाया था, एक गैमो का केस था और एक पॉली का केस था। गैमो का मतलब क्या हो गया था, फ्यूज। अगर मान लो कैलिक्स यहां पर 5 है लेकिन फ्यूज है, मतलब सेपल की संख्या 5 और 5 की पांचों क्या है, फ्यूज। और अगर फ्यूज नहीं है तो ये ब्रैकेट हटा दो। क्या ये बात समझ में आ गई भैया? पेरियंथ को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, किससे भैया, पी से। जहां पर पेरियंथ लिखोगे वहां पर ना कैलिक्स लिखोगे ना करोला लिखोगे, क्योंकि वहां पर कैलिक्स करोला जैसी कोई कहानी होती ही नहीं है। वहां पर कंडीशन कौन सी आ जाएगी, पेरियंथ। एकदम क्लियर है ये वाली बात? आइए अब देखो, इधर मान लीजिए ये एक प्लांट की डंडी है और ये उसमें लगा हुआ है कोई फूल, ठीक, ये क्या लगा हुआ है, फूल। अब अगर मैं फूल को इधर से देख रहा हूं, ये आंख है मेरी, फूल को मैं इधर से देख रहा हूं, ठीक,
जिस पे लगा है वो डंडी किधर है? पीछे है, आगे है? पीछे। जिधर से आप देखते हो उसे हम बोलते हैं एंटीरियर। क्या बोलते हैं? एंटीरियर। और फूल का जो पीछे वाला साइड होगा वो क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर। क्या इतनी बात एकदम क्लियर है बेटा? ये क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर। पक्का? पोस्टीरियर साइड जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो एक डॉट रख देते हैं, उस डॉट को मदर एक्सिस कहते हैं। याद रखिएगा, मदर एक्सिस अलग बात है, फ्लोरल एक्सिस अलग बात है। फ्लोरल एक्सिस ये हुई जिसपे आपका क्या लगा हुआ है? फ्लावर। मदर एक्सिस सिंपली एक डॉट है कि किसके रिस्पेक्ट में, देखो जिधर से देख रहे हो वो क्या कहलाएगा? आपका एंटीरियर। और उसके जस्ट अपोजिट साइड आपका क्या हो गया? पोस्टीरियर। फ्लोरल डायग्राम बनाते वक्त पोस्टीरियर साइड हम लोग एक डॉट रख देते हैं, और ये डॉट रिप्रेजेंट करता है, ये एक आर्टिफिशियल है, हम अपनी सुविधा के लिए रख लिए। अगर मैं कहूं बच्चों का अरेंजमेंट बताओ, मान लो इनका नाम चिंकी, इनका नाम पिंकी, इनका नाम डिंकी, इधर से आएगा चिंकी पिंकी डिंकी और उधर से आएगा डिंकी पिंकी चिंकी, तो ये एक हमने एक फिक्स डॉट रख दिया, पोस्टीरियर साइड रखा जाएगा। क्लियर? पोस्टीरियर मतलब जिधर से देख रहे हो उसके अपोजिट, कि इसके रिस्पेक्ट में हम कैलिक्स बनाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम करोला बनाएंगे। रिस्पेक्ट समझते हो ना? अर्थात उसकी की तुलना में हम कैलिक्स बनाएंगे, करोला बनाएंगे, एंड्रोशियम बनाएंगे और गाइनोशियम। जरा एनसीईआरटी ओपन कीजिएगा, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला, एनसीईआरटी लाओ। जहां पर डॉट रखा है, एनसीईआरटी पेज नंबर 67, पेज नंबर 67 मिला? जहां पर डॉट रखा है, ऐसा कोई डॉट होता है कि आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल। पोस्टीरियर साइड रखोगे, इंटीरियर साइड, पोस्टीरियर। ये मदर एक्सिस है कि फ्लोरल एक्सिस? मदर एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस अलग बात है, फ्लोरल एक्सिस मतलब फूल की डंठल। बोलो भैया, आओ बेटा, ये है, नीचे लिखो फैमिली ब्रासिकेसी। ये ब्रासिकेसी का फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल मतलब फ्लावर, ये ब्रासिकेसी का फ्लोरल डायग्राम है। गौर से देखिए, डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है। एस्टिवेशन बता दे तो मजा आ जाए। एस्टिवेशन देख के बता, वॉल्वेट है नहीं तो स्टेंसिक नहीं रहा है, वैक्सिलरी है नहीं तो बचा क्या? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट मतलब टेढ़ा मेढ़ा अरेंजमेंट। तो यहां पर जो सबसे बाहर वाला घेरा है वो आपका किसे शो कर रहा होगा? बोलते ही नहीं हो यार। कैलिक्स को। कैलिक्स में अगर देखा जाए तो आपके सेप्टम की संख्या कितनी है? 5 और 4। और एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कैसा है? कैसा बेटा? इम्ब्रिकेट। उसके बाद जस्ट उसके अंदर एक घेरा दिखाया हुआ है, मिला? जस्ट उसके अंदर एक घेरा है ऐसे। टोटल पेटल्स कितने हैं? पीछे वालों आवाज दो बेटा। और ये घेरा किसका है? करोला। करोला में पेटल कितने हैं? और एस्टिवेशन कैसा है? वॉल्वेट। पकड़ ले रहे हो? लेकिन गौर से देखो, स्टेमन 6 हैं। गौर से देखो, स्टेमन 6 हैं और 2 बाहर की तरफ है, 2 बाहर की तरफ है और 4 अंदर की तरफ है। बोलो भैया, तो स्टेमन टोटल कितने हो गए? 6। एंड्रोशियम में, शॉर्ट में लिखा एंड्रोशियम। स्टेमन मैं और अच्छा लिखूंगा, स्टेमन 2 + 4। 2 + 4 क्यों लिखा? अंदर 4, बाहर 2। अब उसके अंदर देखिए गाइनोशियम बना हुआ है। गाइनोशियम में देखिए कितने अंदर लोक्यूल दिख रहे हैं? याद रखना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जितने लोक्यूल उतने ओव्यूल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको जाना है, जितने लोक्यूल उतने ओव्यूल। यहां पर आपको गाइनोशियम में लोक्यूल 2 दिख रहे हैं, मतलब ओव्यूल 2। ओव्यूल 2 मतलब कार्पल कितने हुए? 2। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बोलो भैया। आइए इसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला मतलब
देखो फॉर्मूला है क्या, फिजिक्स में फॉर्मूला किसे कहते हो, अर्थात जब किसी भी चीज की समरी लिखी जाती है, जहां पर देखो फॉर्मूले में हम पूरा पूरा फोर्स लिखते हैं कि एफ लिखते हैं, एफ, प्रेशर लिखते हैं कि पी लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, किसी भी बड़ी बात का एब्रीवेटेड फॉर्म, अर्थात किसी भी बड़ी बात को जब हम बेहद शॉर्ट में कहते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला। अब अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो सबसे पहले फ्लावर गौर से देखिए, फ्लावर सिर्फ इस प्लेन से कट रहा है 2 बराबर भागों में, और किसी प्लेन से 2 बराबर भागों में नहीं बट रहा है। जब एक ही प्लेन से कटेगा तो फ्लावर जाइगो या एक्टिनो, जाइगो, पक्का? नहीं, एक प्लेन से कहाँ कट रहा है, एक प्लेन ऐसे भी कट रहा है, नहीं एक प्लेन से कहाँ कट रहा है, एक प्लेन ना रुको, एक प्लेन से नहीं, एक ऐसे कट रहा है, 3 3 6, ऐसे बांट लो, ऐसे बांट लो। इसको अगर थोड़ा हम ऊपर ले लें, इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले लें तो ऐसे भी कट रहा है। हाँ, तो अब बताओ फ्लावर एक्टिनो हुआ या जाइगो हुआ? बोर्ड पे इतना हमने एक्यूरेट नहीं बनाया, अगर आप उसे बुक पे बनाओगे तो एकदम क्लियर बन जाएगा। क्लियर? एक्टिनो का सिंबल गोले के अंदर क्या लगाना है, प्लस। फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल भी है, तो सिंबल क्या होगा, ऐसा। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स में सेपल कितने, 4, पक्का? लेकिन क्या देखो आपस में फ्यूज है क्या, नहीं। लेकिन 4 से बेहतर है कि हम इसे लिखें 2 + 2, क्योंकि 2 अंदर की तरफ है और 2 बाहर, तो 2 + 2। करोला यहां पर कितना है, उसमें पेटल कितने हैं, 4, और वहीं पर एंड्रोशियम को 6 लिखें या 2 + 4, 2 + 4 विल बी बेटर वन। कार्पेल कितना है, 2, बोलो भैया। देखो फ्लोरल डायग्राम देखकर ये नहीं बता सकते कि ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर, ये फ्लोरल डायग्राम देख के आप नहीं बता सकते, क्योंकि डायग्राम 2D में है या 3D में, 2D में, और कोई चीज ऊपर नीचे है ये किस में पता चलेगा, 3D में, बोलो भैया। बेटा एक्चुअली में इनकी ओवरी होती है सुपीरियर, गौर से देखो अंदर का न्यूक्लियस आपस में मिल गया है, अर्थात फ्यूज। फ्यूज के लिए हम लोग इसे किस में ले लेंगे, ब्रैकेट में। क्या ये पूरी बात समझ में आ गई है? छापो उसी से डायग्राम में ही छापो, बनाइए नहीं ना, जो डायग्राम है उसी में बनाइए। ए वो डॉट क्या दिखा रहा है, फ्लोरल एक्सिस या मदर एक्सिस? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ गाइनोशियम वाले में ओवरी सुपीरियर है, ऊपर है या नीचे पता थोड़ी चलेगा 2D में, ठीक है? 2D में ऊपर नीचे तो पता नहीं चलेगा। और कार्पेल आपस में फ्यूज्ड है, अलग अलग तो शो नहीं कर रहे हैं, अलग अलग शो करेंगे तो 2 अलग अलग गोले बनेंगे, लेकिन दोनों को आपस में मिला दिया है, इसका मतलब फ्यूज है। और जब कार्पेल फ्यूज है तो ओवरी सिन कार्पस के लिए सिन मतलब फ्यूज। जब कोई चीज फ्यूज हो, चाहे पेटल हो, चाहे सेपल हो, चाहे आपका कार्पेल हो, तो फ्यूज के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में। क्लियर? ये वो चल नहीं रहा क्या, एसी नहीं चल रहा है क्या? एसी दिखवाओ यार, बोलो। 45 ओनली, टाइम उसी समय डिसाइड होगा। कैलिक्स कर लिया भैया? लेट्स स्टार्ट फैमिली सोलेनेसी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं फ्लोरल फॉर्मूला देखता हूं और काम बता देता हूं। सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला देखो, पहले फ्लोरल फॉर्मूला देखो। फ्लोरल फॉर्मूला बस याद रहे, बाकी सब ओके है। इधर देखिए ऊपर अगर मुझसे सच पूछिए कि सर आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, अगर याद है तो फिर देख के कैसे लिख रहे हैं, तो मैराथन में कैसे बोलते हैं? एक्चुअली में होता क्या है, बार बार करते करते चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। तो हर साल जब पढ़ाना होता है उस समय देख लेते हैं। सिर्फ हाँ, मैं मैराथन लेते वक्त कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स हैं, मतलब वैल्यूज़, डाटा, तो डाटा ही दिमाग से हटेगा, मैं उसी को देख लेता हूँ, कॉन्सेप्ट कहाँ दिमाग से हटता है। तो फ्लोरल फॉर्मूला याद करने का एक लौता तरीका है भैया, पहले फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसके बाद फ्लोरल
फॉर्मूला याद कीजिए, बस खत्म। आइए, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर बाइसेक्सुअल, सेपल 5, गैमोसेपलस, गैमोपेटलस, बताना पड़ेगा क्या? अब एंड्रोशियम में स्टैमेन कितने? 5, लेकिन स्टैमेन जो है वो पेटल से फ्यूज है, तो एपीपेटलस कंडीशन दिखाने के लिए एक एरो इधर से लो और इस पर चिपका दो कि स्टैमेन चिपका है पेटल से। अच्छा, कार्पल 2 मतलब लोक्यूल 2, ब्रैकेट में है मतलब सिनकार्पस की एपोकार्पस, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर। सोचो कितना पोस्टमार्टम कर दिया। हाँ, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, अभी बना के हम काटेंगे तब बीच एक जगह दिखा रहा हूँ, भी करके दिखाऊंगा। आओ जरा एनसीईआरटी देखो। हाँ हाँ, गाइनोशियम जितने लोक्यूल उतने कार्पल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 2 कार्पल 2 लोक्यूल, दोनों को आपस में क्या कर दिया? फ्यूज्ड। गॉट इट? अगर फ्यूज नहीं होते ना तो फ्लोरल डायग्राम में वो अलग अलग दिखाए जाते हैं गोले, ठीक। नीचे डंडा मतलब ओवरी सुपीरियर, लेकिन ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर ये फ्लोरल फॉर्मूला बता सकता है, फ्लोरल डायग्राम नहीं। पढ़िएगा भैया। कैलिक्स में सेपल 5 यूनाइटेड मतलब चिपके हुए हैं। परसिस्टेंट मतलब लाइफ टाइम बने रहेंगे वो। अच्छा, एस्टिवेशन छोड़ दो। करोला पेटल कितना है? 5, यूनाइटेड। कैसा एस्टिवेशन है दोनों का? वॉल्वेट गोले में लो। इनके जितने मेंबर हैं सबका एस्टिवेशन कैसा होगा? वॉल्वेट। सबका एस्टिवेशन वॉल्वेट कर लिया। करोला पेटल 5 यूनाइटेड मतलब गैमो, वॉल्वेट, ठीक। एंड्रोशियम में स्टैमेन कितने? 5। एपीपेटलस मतलब पेटल पर चिपका हुआ है स्टैमेन। अगला गाइनोशियम कितने कार्पल? 2। गौर से फ्लोरल डायग्राम देखो, ओवरी थोड़ी सी तिरछी है, देखो थोड़ी तिरछी है, ऑब्लिकली मतलब तिरछा। सिनकार्पस इसलिए ब्रैकेट में लिया। ओवरी सुपीरियर, बाइलोकुलर क्योंकि ओव्यूल कितने थे? 2, तो लोक्यूल कितने होंगे? 2 ऊपर। कभी टमाटर देखा है काट के? मैंने तुम्हें काट के दिखाया था। तो टमाटर का जो बीचों बीच प्लेसेंटा था वो फूला हुआ था कि छोटा सा था? फूला हुआ। एक आध सीड थे कि बहुत सारे? सोलन प्लेसेंटा पढ़ो, सोलन प्लेसेंटा, फूला हुआ प्लेसेंटा विद मेनी ओव्यूल। प्रेजेंटेशन देख के बता दो। बोलते ही नहीं है यार। हाँ, एकदम क्लियर है बात। अच्छा, अगला बेटा ये याद रखना पड़ेगा, ऊपर ओए ज्यादा बीसी बाजी मत करना वरना इसका फ्रूट खिलाऊंगा। बीसी बेरी और कैप्सूल लिखो ब्रैकेट में। हो गया? सीड कई सारे क्योंकि ओव्यूल कई सारे। अरे इतनी अच्छी बात बोल रहा हूँ तुम सुन ही नहीं रहे हो। सीड बहुत सारे क्योंकि ओव्यूल कई सारे। इंडोस्पर्मस है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। सोचो कितने कैरेक्टर एक बार में याद हो गए, है ना। ऊपर सोलेनेसी का फूल, बोलो सोलेनेसी का फूल, या तो सोलिटरी रहेगा, सोलिटरी मतलब अकेला। और ऊपर तुमने कभी सुना होगा बचपन में, जब तक रहेगा समोसे में आलू। बस बोलना नहीं, इधर मेरे किसी बड़े करीबी का नाम है। हाँ, आप सुनो मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं, जब तक रहेगा समोसे में आलू। याद करो, मैंने साइमोस पढ़ाते वक्त मजाक में कहा था कि ऐसा लगता है मानो ऊपर एक समोसा लगा है। मैं मजाक कभी नहीं करता, इसी दिन के लिए बोला था, क्योंकि सोलेनम में समोसे में क्या होता है? आलू। आलू में साइमोस। पढ़ो, अरे पढ़ो। फ्लावर सॉलिटेरी, लेकिन आलू के केस में कैसा होगा? बोलते ही नहीं हो यार, साइमोस। नहीं दिखा क्या? तो अंदर है क्या? दिखा? अच्छा, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ये सब नाटक खत्म। अच्छा चलो बेटा, मुन्ना ऊपर। अब सुनो हमारी बात। कितने लोगों को बैगन भरता बनाना आता है? और कितने लोगों ने बैगन भरता खाया है आज तक? हम बहुत खाते हैं। हमारी फेवरेट डाइट नॉनवेज नहीं है।
वेज। हम नॉनवेज बहुत कम पसंद करते हैं। अब साल दर साल मेरे ख्याल बदलते हैं। आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉनवेज खाता था, सुबह दोपहर शाम। सुबह उठते मछली चाहिए, दोपहर में भी बटर चिकन चाहिए, रात में फिर अफगानी चिकन चाहिए। रोज़ का मतलब कहाँ जाता है, स्टेज पे ही सब निकाल देते हैं। अब लेकिन अब मुझे नहीं, अब मुझे नॉनवेज से बड़ी हेट है। मुझे अब चाहिए दाल चावल सब्जी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, प्याज, दाल ना हो एक बार चल जाएगा, प्याज बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, और प्याज ढेर सारी चाहिए, अचार चाहिए और रायता चाहिए, ओनली इतनी। नहीं, अगर इनमें से नहीं, मैं बहुत नखरीली हूँ, अगर इनमें से एक चीज़ कम हुई तो खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाना, भूखे सो जाएंगे। सब कुछ चाहिए पूरा एकदम लगा हुआ, जिसमें रायता सबसे ज़्यादा और खट्टा होना कंपलसरी है, और खाने के बाद कच्चा आम चाहिए। आप सुनो हमारी बात, मान लो रुक जाओ, टमाटर सूप, अबे ये सब सूप अमीर लोग पीते हैं, समझ में आया? टोमेटो सूप एंड ये सब नहीं, दाल चावल बैगन भरता लाल चटनी, पूरा ऐसा सिस्टम। अब बेटा मान लो तुम्हारी गुरु माता से हमने कहा कि आज खाना बना देती, 4 साल 5 साल होने को है तुम्हारे हाथ का, मैंने खाना नहीं खाया। खाना बहुत अच्छा बनाती है, इधर आओ, या वो अच्छा बनाती हूँ ना बनाती हूँ, हमें अच्छा लगता है। तो अब कुछ बोलना नहीं, समझो मेरी बात, इधर कुछ जैसे ही बोलोगे पागल हो जाएंगे। हाँ, मेरे मोहल्ले के लड़कों से पूछना बता देंगे, तुमको बता देंगे इधर। तो मान लो मैंने कहा कि खाना बना दीजिए, तो उन्हें पता है वो सीधी बात, नॉनवेज छुएंगे भी नहीं, तो उन्होंने मेरे लिए बनाई। पूछो क्या क्या डाली? आलू टमाटर बैगन मरचा। रुक जाओ, आलू टमाटर बैगन मिर्चा। हम पेट भर के खा लिए, बिल्कुल पेटू राम की तरह तोन फुला लिया, आशीष सर बन गए हम। पेटू की तरह क्या फुला लिए? पेट। फिर हमने जुत छोड़ी एक गंधा, दैट इज अश्वगंधा। अब इतना खाएंगे कुछ तो छोड़ेंगे भैया। अब हम खावा तो लिए, अब पत्नी के सामने तो आप धूम्रपान या किसी प्रकार का पान नहीं खा सकते, तो अब कुछ नहीं बेटा, ये सब हत्या हो जाएगी हमारी। तो अब क्या है, मैं कहूँगा थोड़ा सा मैं गार्डन घूम के आता हूँ, ठीक है? अंडरस्टूड है, वो भी समझ रही गार्डन को। देखो आदमी समझता है कि आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो, फिर मैं भी कहता हूँ दे रहा हूँ तो ले लो ना भाई, फ्री में इज्जत मिल रही है। मैं कहूँ जा रहा हूँ गार्डन तक, गार्डन में जाऊँगा तो मला तम्बाकू एकदम कसीला वाला भोला सुरती 007 लगा के यहाँ दबाया, दैट इज तम्बाकू। बोलो भैया। और मान लो ऊपर से पत्नी ने देख लिया तो बेलन खींच के पड़ेगा धम्म से, खत्म, पढ़ो खत्म। एग्जाम्पल, आलू टमाटर बैगन मरचा अश्वगंधा, पेट फूल गया, पिटूनिया तंबाकू और बेला डोना। बोलो भैया। बेला डोना अश्वगंधा याद रखना, ये क्या हो गए? मेडिसिन। तंबाकू फ्यूमिगेटरी, क्योंकि महक तेज आती है, और सजाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? पिटूनिया। आशीष सर तुम कभी देख लो, इतना सोना लाते रहते हैं, सोना हीरा पन्ना पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, बहुत ये सब मानते हैं वो, है ना? देखा होगा ना, पूरी उंगली भरी रहती है। बेटा उंगलियां कम पड़ गई इस समय है, और पंडित जी ने कुछ नया ना बताते हैं इधर। सचमुच उनके एक पर्सनल पंडित जी हैं। पर्सनल मतलब वो सुबह उठ के क्या शर्ट पहनेंगे, उसका कलर विल बी डिसाइडेड बाय पंडित जी। कोचिंग का कलर, कोचिंग का बैनर आशीष सर में डबल ए का होना, जबरदस्ती मेरे नाम में डबल एल कर दिया। उनके पंडित जी ने बोला कि इनके नाम में डबल एल कर दीजिए, इसको गुस्सा कम आएगा। आशीष सर ने उनसे पूछा होगा इसको ठंडा कैसे रखें, तो कह रहे हैं इसके नाम में डबल एल कर दीजिए। मेरे नाम में साला डबल एल कर दिया। और सुनो, और गोरवाल सर तो खुदा कर दिया अपने यहाँ पे। और भाई सिद्दीकी में ई होता है, इनमें इन्होंने आई होता है, इन्होंने आई हटा के ई कर दिया। हम क्या भैया सिद्दीकी हटा पांडे लिखवा दें, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, पता नहीं कि इतना ये सब कैसे मान लेते हैं। तो इधर तो अभी समझिएगा मेरी बात, आशीष सर चाहे जितना ऊपर कुछ भी पहन लें, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो ऑर्नामेंट है, उनका जो मेन
मेन जेवरात है वो उनकी अल्टीमेटली तोंदाई है बेटा। कुछ दिखे ना दिखे, सबसे पहले क्या दिखती है? तो बोलो हाँ या ना, पढ़ो बेटा। ओवर एंड आउट। पेटूनिया आपका क्या हो गया? ऑर्नामेंटल। पन्ना पलट। सोलनेसी एक बड़ी फैमिली है, इसमें आलू आता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? पोटैटो फैमिली। हर जगह पाया जाएगा, चाहे ट्रॉपिक हो, चाहे सब ट्रॉपिक हो, चाहे टेम्परेट हो। बोलो भैया, चाहे ट्रॉपिक हो मतलब ओवरऑल पूरी धरती में पाया जाएगा, सिर्फ अंटार्कटिका छोड़ के। अंटार्कटिका में क्या पाया जाएगा? अंटार्कटिका में भाई, हम अंटार्कटिका में कितने महीने रहते हैं? 6 महीने। 4 से 6 महीने हम लोग रहते हैं। 6 महीने अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता। 30-40 लोग रहते हैं, वो भी कमरे में बंद, एक कमरे में बंद रहते हैं। भाई अंटार्कटिका का टेम्परेचर माइनस में होता है, हवाओं की स्पीड 350 किलोमीटर पहुंच जाती है। सर बस याद करो, जब 150 पे बाइक चलाते हो तो आंखों से आंसू निकलने लगता है, और अगर आपकी सुपर बाइक है, आप 200 तक जा रहे हो तो चश्मा टूट के अलग हो जाता है। और बेटा जब 350 की हवा चलेगी ना, तो बेटा उड़ा के पता नहीं तुम्हें कहाँ गिराएगी, सीधे अंटार्कटिका से इंडिया लैंड करोगे। तो क्या ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ का टेम्परेचर यूजुअली माइनस में रहता है, यूजुअली माइनस में रहता है, वर्ल्ड का सबसे ड्राई डेजर्ट कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। ड्राई मैंने आप बताया था, ड्राई का मतलब टेम्परेचर से नहीं होता है, वहाँ पे करोड़ों वर्ष से रेनफॉल ही नहीं हुआ। आप ऐसी जगह पर आप उम्मीद करते हैं कि आप बड़े बड़े प्लांट्स लग पाएंगे ना भाई, एल्गी पेल्गी ब्रायो लेवल के प्लांट लग पाते हैं, उससे ज़्यादा प्लांट डेवलप नहीं लग पाते। दैट्स वाई। आओ, कुछ नहीं। तो इधर पहले ये बात समझ पाए आप? हाँ, तो क्या अंटार्कटिका में लाइफ सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिक रीजन, अर्थात जो पृथ्वी के टॉप मोस्ट पॉइंट है दोनों, वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर और नो रेनफॉल की वजह से, लगभग नो रेनफॉल की वजह से, वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन खास प्रकार से लग नहीं पाता, इसलिए आलू का सवाल वहाँ पे बनता ही नहीं। तो ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और यहाँ तक कि टेम्परेट। वेजिटेटिव कैरेक्टर ये सब होते हैं, हर्ब भी होते हैं, श्रब भी होते हैं, लेकिन गोले में लो, रेयरली पेड़ नहीं बन पाते इसमें, और बनेंगे भी तो बेहद छोटे। अगर इसमें पेड़ रेयरली बनता है तो इसका मतलब इनकी स्टेम रेयरली क्या होती होगी? लकड़ी वाली। पढ़ो। मोस्टली हर्ब है, याद रखना। तो हर्बेशियस, रेयरली वुडी। एरियल मतलब हवा में निकलते हैं। ओ माय गॉड, अभी तक तो मैं सोच रहा था ये ज्वालामुखी में निकलते हैं। इरेक्ट, ये सब याद मत करना, पूछो उसे कुछ नहीं। इरेक्ट मतलब खड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, हमें लगा लेट के चलते हैं। स्टेम इनकी सिलिंड्रिकल होती है, आज तक तो पता था हम लोग कि नहीं, जो स्टेम होती है वो सर्कुलर होती है। ब्रांच होती है, अरे वाह, आज पता चला प्लांट्स की ब्रांच भी होती है। आंखों से यार पता नहीं क्या क्या निकल रहा है इस समय। कह रहा है स्टेम या तो सॉलिड होगी या तो हॉलो होगी। भाई इन दोनों के अलावा कोई तीसरा बता दो। अरे यार, या तो सॉलिड या तो हॉलो। बोलो भैया। इधर या तो हेरी होगी, हेरी मतलब स्टेम पे पतले पतले बाल हो गए, ये सब मत याद करो, ये अंडरलाइन कर लो। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो की स्टेम अंडरग्राउंड होती है। जो आलू तुम खाते हो, आलू वो एक्चुअली में स्टेम है। क्या है? स्टेम। आलू में देखा होगा ना, बीच बीच में आंखें निकली होती हैं, वो आंखें नहीं होती हैं, बड हैं वो, आंखें। हो गया। अब जल्दी से इसका फ्लोरल डायग्राम देख लो। बाहर की तरफ मत जानो, मना कर दी, नहीं पूछेगा। चिकना। इधर मदर एक्सिस, 5 बाहर की तरफ क्या है? सेपल। बोलो यार। अंदर 5 पेटल, उसके अंदर 5 स्टैमेन। स्टैमेन चिपके हैं आपके किस पर? करोला। बोलो यार। अच्छा, इसलिए देखो डंडा लेकर उसमें छुआ दिया है, लेकिन राशिकेसी में क्या ऐसा छुआया था क्या? नहीं। अच्छा, उसके अंदर बाइलोकुलर ओवरी, ढेर सारे ओव्यूल, और अंदर कितने लोक्यूल? 2। ओवर एंड आउट।